बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बगैर बीटर, बगैर मशीन के जब आप घर पे कैपुचिनो बनाते हैं तो वो फ्लफ़ी क्यों नहीं होती, कौन सी गलतियां आपसे हो जाती हैं, कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आपको पता हो तो इतनी ही परफेक्ट कॉफ़ी आप घर पे बना सकते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 टेबलस्पून हम ले रहे हैं इंस्टेंट कॉफ़ी के, जो नॉर्मली आम कॉफ़ी मिलती है। चलें जी, क्वांटिटी को आपने ध्यान में रखना है। 2 टेबलस्पून है कॉफ़ी के और चीनी भी इसमें 2 टेबलस्पून ही जाएगी, मतलब कि दोनों चीज़ों की जो मिकदार है वो बराबर है। अगली चीज़ इसमें जाएगी नीम गर्म पानी 1 टेबलस्पून, मतलब कि जितनी जितनी वो चीज़ें हैं उनसे हाफ। अब आपने इसको बीट करना शुरू करना है चम्मच के साथ और तेज तेज हाथ हिलाना है, आहिस्ता आहिस्ता। देखिएगा सबसे पहले इसका कलर चेंज होगा। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, यहाँ पे ये मिक्स हो चुकी है पानी के अंदर चीनी और कॉफ़ी। तो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। होता क्या है कि हमने इसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर एयर को शामिल करना होता है, हवा को। उससे क्या होता है कि ये फ्लफ़ी हो जाती है। हाथ अगर आपका थक जाए तो आप बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे टोटल। ये देखें। अच्छा, दूध को लेके भी एक बहुत अहम बात है। मतलब जो कॉफ़ी होती है कैपुचिनो, इसका जो मिल्क होता है उसमें एक टेक्निक शामिल होती है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसको आपने तब तक बीट करना है जब तक कि इसका टोटली कलर चेंज ना हो जाए, और इसके अलावा ये जब आप चम्मच से उठाएं तो ये गिरे ना, ठीक है। अगर ये सिचुएशन ना आई तो कैपुचिनो का टेस्ट कभी भी डेवलप नहीं होता। ये लें जी, घुमाते जाएं और फाइनली जो इसकी कंडीशन लुक आएगी वो होगी ये। अब ये देखें, ये चम्मच के साथ बिल्कुल चिपक गई है, बहुत फोमी, फ्लफ़ी और काफ़ी फूल गई है। देखें क्वांटिटी में भी ये 3 गुना बढ़ गई। अब मैं आपको दूध के बारे में बताऊंगा। अपने प्यारे से सॉस पैन में हम लेंगे मिल्क। ये लीजिए, ये तकरीबन ½ लीटर है। अब यहाँ पे अहम बात ये है मिल्क को लेके कि मिल्क को जब आपने बॉयल करना है तो आपने मिल्क को भी अच्छे से बीट करना है इस तरह से। ये देखें, ये बीट इसलिए किया जाता है कि इससे दूध जो है वो फ्लफ़ी हो जाता है, फोमी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो कैपुचिनो का एक प्योर फ्लेवर है वो आपको मिल पाता है। चलें जी, अच्छे से 2-3 बॉयल दे दें, गाढ़ा कर लें इसको बिल्कुल। ये देखें, ये एक अहम स्टेप है, ये एक टेक्निक है कैपुचिनो की। चलें जी, अब अपने प्यारे से कप के अंदर डालेंगे इस मिल्क को फेंट कर और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे इस कॉफ़ी को। और अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि आप बिल्कुल ये हरगिज़ ना समझिएगा कि ये बहुत कड़वी होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपने अच्छे से इसको बीट किया है तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती और बहुत ही मज़ेदार इसका चॉकलेटी फ्लेवर हो जाता है। चलें जी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर आप माइलो, चॉकलेट या कोको पाउडर इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर दें खूबसूरती के लिए। और ये आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर किया करें। आपका कमेंट बहुत अहम होता है, चाहे आप कुछ भी लिख दिया करें। दीजिए अब इजाज़त, सारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।